किसान साथियों, अगले 2 से 3 दिनों में ही आप अपने गन्ने की फसल पर ज़रूर बात करें तो कोई ना कोई एक हल्के कीटनाशक का स्प्रे ज़रूर कर दें। क्योंकि बात करें, देखा ये जा रहा है कि मुझे कई सारे किसान भाइयों ने खेतों की वीडियो भेजी या मैसेज भी किया है, या मैंने खुद निरीक्षण किया है कि सफ़ेद वाली तितलियां बहुत ही ज़्यादा खेतों में नज़र आ रही हैं किसान साथियों। और बात करें तो मैंने खुद निरीक्षण करके देखा कि जब जगह जगह पर तितलियों ने जो है घोंसले बना करके रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा खेतों में तितलियां देखने को मिल रही हैं इस समय पर। यदि आप सुबह या शाम को अच्छी तरीके से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगली जो पीढ़ी है, अगला जो इसका अटैक है वो बिल्कुल ही खेतों में आने वाला है। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, बात करें तो आपको जो है अगले 2-3 दिनों के अंदर ज़रूर बात करें तो अपने खेतों में एक स्प्रे लगा देनी चाहिए। वैसे तो मैं कई सारी वीडियो में बताता रहता हूं कि हमें जो किसान साथियों अपने गन्ने फसल को बचाने के लिए हल्के फुल्के कीटनाशक का स्प्रे जो है हर 20 दिन पे करने चाहिए। लेकिन बात करें, कई मेरे किसान साथी ये कहते हैं कि भाई, कमेंट में भी मैंने देखा है कि अगर हम इतनी स्प्रे लगाएंगे तो हमारा खर्च बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। किसान साथियों, बात करें तो अगर बिना रोग आए आप एक कीटनाशक का स्प्रे करते रहेंगे तो बिल्कुल भी खर्च नहीं बढ़ेगा, सस्ती दवाएं में काम चलती रहेंगी। हाँ, उल्टा खर्च तब बढ़ता है जब हमारे खेत में रोग आ जाता है तब। उसके बाद बात करें तो किसान भाई हड़बड़ा करके जल्दी जल्दी स्प्रे लगाते रहते हैं, उनका पैसा वेस्ट होता रहता है। दुकान वाले को बताते हैं कि मेरे खेत में ये स्थिति है, रोग आ चुका है, तो दुकान वाला इसका फ़ायदा उठाता है। और बात करें तो आपको 3-3, 4-4 टेक्निकल जो है लगाने के लिए बोल देता है। 5 बीघे खेत की कम से कम बात करें तो 3-3 हज़ार की दवाई जो है बना करके दे देते हैं। किसान भाइयों, खर्चा तब बढ़ता है। और बात करें तो देख रहे होंगे कि पिछले 1-2 सालों से कि अगर खेत में सुंडी आ गई, अगर खेत में टॉप बोरर का अटैक आ जाता है तो बात करें तो आप कितनी भी उस पर दवाई लगा लो, वो अपना चक्र पूरा करके ही जाता है। इससे अच्छा ये है कि हम 20 दिन पर एक हल्के कीटनाशक का स्प्रे बात करें तो अपने गन्ने की फसल पर करते रहें। अब उसमें एक बात और आती है कि भाई वो कीटनाशक है कौन से। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि आप जो है किसान साथियों लीथल सुपर यानी कि क्लोरोसाइपर जो है, जैसे कि हमला आता है गार्डा कंपनी का, जिसके अंदर क्लोरोफाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, वो किसान साथियों बात करें तो पीआई कंपनी की रॉकेट भी हो सकती है। अन्य कई सारी दवाइयों में बात करें तो ये साल्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन किसान भाई बात करें तो आप इसको भी समय पर लगाना पड़ेगा। समय यानी कि बात करें तो जब आपके खेत में रोग ना हो तब आप उसको लगा दो, बिल्कुल भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। सिस्टमेटिक है ये दवाई किसान भाइयों, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से कार्य करती है। बात करें तो आप इसका खाली स्प्रे कर देंगे तो भी आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपके खेत में कहीं 19-20 का अटैक देखने को मिल रहा है तितलियों का, टॉप बोरर का, तो आपने स्प्रे 10 दिन पहले लगाई थी, तो आप इसके साथ केवल कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करिए। खेत की दशा समझ करके, अगर आपके खेत में केवल 5% ही लगा है तो 150 ग्राम कार्टाप बहुत हो जाएगा 1 एकड़ के लिए, जो घुलनशील पाउडर फॉर्म में कार्टाप आता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे खेत में जो है थोड़ा सा अटैक ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप इसकी मात्रा थोड़ी सी 100 ग्राम बढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से सभी प्रकार की सुंडी जो है खत्म हो जाएगी। सभी प्रकार की बात करें, किसी भी प्रकार का रोग है वो भी समाप्त हो जाएगा और आपका गन्ना बिल्कुल वैसे ही चलना चालू हो जाएगा जैसे कि आप चाहते हैं। किसान भाई, थोड़ी सी महंगी दवाई है तो एक बात करूं जो 17% 18% की वैल्यू में आ जाती है, जैसे कि आप फिप्रोनिल 5% SC ले सकते हैं, जिससे बायर कंपनी के रीजेंट नाम से आता है। इसके अंदर किसान से तो 5% मात्रा में SC घुलनशील फॉर्म में आता है। कि इसके अलावा रीजेंट गोल्ड नाम से भी आता है फिप्रोनिल, उसको भी ले सकते हैं किसान साथियों। बायर कंपनी की मीडा क्लोरोपिड आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी 17-18% SL फॉर्म में वैल्यू रहती है मीडा की। इस किसान भाइयों, इसके बाद बात करें, थोड़ी सी दवाइयाँ हमारी 1000-1200 के तक जो है आ जाती हैं, जहाँ जब ज़्यादा अटैक हो वहाँ पर इसको स्प्रे करें, जैसे कि मार्शल हो गया। इसके अलावा बात करें FMC की मार्शल आती है जिसके अंदर कार्बोसल्फोन है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों अकेली दवाई का। अगर बात करें तो मार्शल नहीं लेना चाहते आप, धानुका कंपनी की बात करें तो एक आतंक नाम से आती है, उसके अंदर भी बात करें तो यही कार्बोसल्फोन है, उसका भी स्प्रे आप कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है किसान भाइयों कि रोग आने से पहले अगर आप दवाई का स्प्रे करेंगे तो ये गारंटी शुद्ध बात है, किसी बिल्कुल भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। 90% दवाइयाँ जो है सिस्टमेटिक होती हैं और कॉन्टैक्ट भी होती हैं, दोनों तरीके से कार्य करती हैं। आप जो है किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे जो है अपनी गन्ने की फसल में 20 दिन के अंतराल पर करते रहें। अब कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है कुछ किसान भाइयों के खेतों में, जैसे कि भाई बहुत ही ज़्यादा अटैक आ चुका है, अब क्या करें, तो उसमें आपको स्पेशल सुंडी मारने की दवा लगानी पड़ेगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे कि किसान भाइयों, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 120 ग्राम प्रति एकड़ का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सिर्फ एक शक रहता है इस दवाई के साथ कि इसको आप केवल 35 डिग्री टेम्परेचर पर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देगा, उसके बाद ये दवा काम नहीं करती है।
तो आपको करना यह है कि अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने खेत में, आपके खेत में अटैक आ चुका है टॉप बोरर का तितली का, तो किसी भी कीटनाशक जो मैंने बताया है उसके साथ आप इमामेक्टिन लगाइए। इमामेक्टिन 100 से 150 ग्राम, अगर ज़्यादा अटैक है तो 200 ग्राम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शाम को इसकी स्प्रे करना है। यानी कि हमला ले सकते हैं घाटा का 500 ml प्रति एकड़ और 150 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, दोनों को मिला करके शाम के समय स्प्रे लगाइए। बहुत ही सुंदर रात में आपको रिजल्ट देगी। केवल 48 घंटे में सभी प्रकार की सुंडी को समाप्त कर देगा और किसान भाइयों आपका खेत दोबारा से चल जाएगा। किसान भाइयों, जो कार्टप है या इमामेक्टिन है, इसको आपको तभी लगाना अपने गन्ने की फसल में जब आपके खेत में बात करें तो रोग ये लगे कि आ चुका है। वरना बात करें किसान साथियों तो आप 20 दिन का जो हमारा बात करें तो प्रैक्टिकल है, जो हमारी बात करें तो जो हम लगा रहे हैं 20 दिन के अंतराल पर बिना रोग आए, अगर आप उसमें केवल बात करें तो एक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी रोग देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, मैंने भी आज केवल बात करें तो ये क्लोरोसाइपर का स्प्रे बताया है आपको इमामेक्टिन के साथ। कहीं कहीं पर बात करें तो मुझे अंडे भी खेत में नज़र आ रहे थे। और केवल किसान भाइयों बात करें तो अंडे यदि नज़र आ रहे हैं तो जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है अगर आप उसको स्प्रे कर देंगे तो कहीं भी अंडा नहीं बचेगा। केवल एक दवा की स्प्रे से ही बिल्कुल भी कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अपने खेतों में फिर से जो है बिल्कुल साफ खेत हो जाएगा और आपके गन्ने काफ़ी अच्छा फुटाव होगा, हरा भरा हो जाएगा, कल्लों का फुटाव दिख लेने लगे। आपके गन्ने में शाम के समय पर किसान साथी स्प्रे करेंगे तो तितलियाँ नज़र आती हैं और अच्छे से ख़त्म हो जाएंगी। और किसान भाई बात करें तो दूसरा, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल खेत साफ पड़ा है, अभी कोई परेशानी नहीं है, फिर भी बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको वीडियो की शुरुआत में किसान भाइयों कि अटैक आने की पूर्व से संभावना है, जैसे कि ज़्यादातर किसान भाई इसी बात को कर रहे हैं। वैसे तो इसका बिल्कुल भी बात करें तो कोई समय निर्धारित नहीं रहता कि भाई महीने की स्टार्टिंग में आएगा या महीने के लास्ट में आएगा या कब टॉप बोरर देखने को मिलेगा। किसान भाई जैसे कि मैंने बताया कि टॉप बोरर आने का कोई समय नहीं है, किसी भी समय इसकी जो अगली पीढ़ी है, जो इसका अगला टारगेट है, जो अगला समय है वो शुरू हो जाता है। बात करें ये केवल खेतों में घूमने से बात करें ही पता लगाया जा सकता है, या फिर पत्तियों को बहुत ही अच्छे निरीक्षण करने से पता लगाया जा सकता है, या कहीं पर इसके अंडे तो नहीं है, कहीं पर इसका छोटा सा घोंसला तो नहीं है। किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाइयों ने जो वीडियो देखी है, जो वीडियो भेजी है किसान साथियों कि उसको देख करके ये लग रहा है कि नेक्स्ट उसका अटैक जो है मात्र 2 से 3 दिनों में आने वाला है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है अर्जेंट में। अगर आपने 1-2 दिन या 4 दिन पहले ही अपने गन्ने की फसल में स्प्रे कराया है तो बिल्कुल भी दूसरा स्प्रे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं कराया है और आपको 15 दिन हो चुके हैं तो कृपया बात करें तो एक कीटनाशक का स्प्रे जो है, जो मैंने बताया, या फिर बाजार से कोई अन्य कीटनाशक भी अगर आप चाहें तो ला करके एक स्प्रे जरूर इस वक्त जो है अपनी फसल पर लगा लेना। किसान भाइयों, मैं 20 दिन का जो एक गणित बताता हूँ ये इसीलिए बताता हूँ क्योंकि बात करें तो जब किसान भाई जल्दी दवा मारेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्च बढ़ जाएगा। तो 20 दिन पे अगर आप स्प्रे कर देंगे तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथी याद थी बायर कंपनी के या फिर अन्य कंपनियों के रीजेंट एससी और अन्य कीटनाशकों के बारे में कार्बोसल्फोन हो गया, इमामेक्टिन हो गया। इसके अलावा बात करें किसान साथियों घाटा हम लोग इन सब कीटनाशकों के टॉप बोरर के प्रति जानकारी, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।